दिल्ली की रामलीला को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। कारण है उसमें मंदोदरी की भूमिका में पूनम पांडे रोल प्ले कर रही है। उसको लेकर संत समाज पहले ही मोर्चा खोले हुए हैं। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा मौजूद है, बात करते हैं। बाबा, जिस तरह से दिल्ली की रामलीला को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, पूनम पांडे को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। देखिएगा, मैंने इस बात को पहले ही बोल चुका हूँ, अब पुनः बोलना चाहता हूँ कि 100 साल हो चुके रामलीला में पाठ करते। इसका मतलब है अच्छा रामलीला होता है, जो जिस लायक होता है उसको वह पाठ दिया जाता है। मगर इस बार अध्यक्ष महोदय भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं रामलीला के अध्यक्ष, क्योंकि रामचरितमानस में जो जैसा होता है उसको वैसा पाठ दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी लायक नहीं है, शूर्पणखा लायक है। उसका चेहरा, उसके कान, उसके नाक, उसकी आंख तो सौंदर्य है ना। तो वो पूनम पांडे जो है, मैं अब आपने देखा होगा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, उस कहा शूर्पणखा ने कि हमारे से अच्छा न तुम्हारे से अच्छा कोई पुरुष है, ना मेरे से अच्छी कोई नारी है। तो फिर इसीलिए तो सुंदर भी तो होना चाहिए ना। पूनम पांडे सुंदर है, इसलिए शूर्पणखा का पाठ दिया जाए, मंदोदरी का नहीं। बिल्कुल मंदोदरी लायक नहीं है, शूर्पणखा लायक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके चेहरे के हिसाब से, उसके कद के हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से जरूर उसको शूर्पणखा का पाठ दिया जाए। क्या संत समाज का विरोध करेगा इसको? कभी नहीं किरदार में बदलाव किया गया? नहीं, अब मंदोदरी का पाठ करेगा जो आदमी लायक शूर्पणखा का मंदोदरी का पाठ करेंगे तो फिर गलत मैसेज जाएगा। मुझे लगता है रामलीला रामचरितमानस है, जो आप गलत तरीके से पेश कराएंगे तब तो फिर समय आएगा, तब बोला जाएगा। ये थे हमारे साथ कंप्यूटर बाबा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से रामलीला हो रही है उसको लेकर किरदारों का जो चयन किया गया है उस पर किसी तरह से कुछ निर्णय करना था, उसके बाद किरदार तय करने थे। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।